ईरान में एक मोसाद एजेंट को गिरफ्तार किया गया। लगातार इजराइल के संपर्क में था यह एजेंट। ईरान ने जारी किया है पूछताछ का वीडियो भी। विरोध प्रदर्शन में मोसाद एजेंट के हाथ होने का शक है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के हवाले से खबर। तो ये देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ईरान से तनाव के बीच बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम फिर से शुरू करने नहीं देंगे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी प्रतिबंध है। अगर ईरान ने हमला किया तो इस बार उसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। तो ईरान पर इजराइल हमला करेगा क्या चैप्टर 2 अब स्टार्ट होने वाला है। देखिए नेतन्याहू का जंगी संदेश सामने आया है। ईरान के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम को फिर से शुरू नहीं करने देंगे, यह कहा गया है। सुरक्षा खुफिया रणनीति इजराइल भविष्य में संभावित खतरों को रोकने की लगातार कोशिश कर रहा है। जी हाँ, और खास करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो इजराइल मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है। ईरान की सत्ता को संदेश देना कि इजराइल कुछ भी कर सकता है, ये बेंजामिन नेतन्याहू करते नजर आ रहे हैं। ईरान की परमाणु पोजीशन का जिक्र करें तो जून में 12 दिन के युद्ध में ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन ईरान की तरफ से करारा जवाब भी दिया गया था इजराइल को, अमेरिका को। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर इससे ही जुड़ी हुई है। एटमी हथियार बनाने में रूस कर रहा है ईरान की मदद। रूस ने ईरानी वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग लेने के लिए ईरानी वैज्ञानिक रूस गए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से यह खबर। तो ईरान को रूस की एटमी मदद, रूस की मदद से न्यूक्लियर हथियार बना रहा ईरान। ईरान ने रूस की मदद से अहम परमाणु तकनीक हासिल की। रूस ने ईरानी वैज्ञानिकों को एटमी हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी। ईरान के तबाह परमाणु प्लांट्स को फिर बनाने में भी रूस मदद कर रहा है। अब देखिए फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरानी वैज्ञानिकों ने रूस का गुप्त दौरा किया है। रूस ने ईरानी साइंटिस्ट को न्यूक्लियर हथियार बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी है। रूस ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने के लिए लेजर तकनीक भी दी है। यह सब कुछ कहना है फाइनेंशियल टाइम्स का। और सवाल यह है कि क्या न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब पहुंच चुका है ईरान? ये अपने आप में अहम सवाल है। और देखिए इन सब के बीच एक और बड़ी खबर। जंगी खतरे के बीच ईरान की बहुत बड़ी सैन्य तैयारियां भी। बायोलॉजिकल केमिकल वॉरहेड अब ईरान बना रहा है। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल में इसका इस्तेमाल होगा। हाल के महीनों में IRGC की तैयारियों में बहुत तेजी आई है। अमेरिका इजराइल से बढ़ते तनाव के बीच यह एक्शन। तो ये है ईरान की जंगी तैयारी। बायोलॉजिकल केमिकल वॉरहेड बनाने का काम इस वक्त ईरान में चल रहा है। लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए वॉरहेड बना रहा है ईरान। ईरान के पूर्वी क्षेत्रों में मिसाइल लॉन्चर्स की तैनाती कर दी गई है। हाल के महीनों में ईरान की जंगी तैयारी में काफी तेजी आई है। अमेरिका इजराइल से टकराव बढ़ने की आशंका के चलते ईरान की ये तैयारियां बहुत अहम है। सीधा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर इस बार हमला हुआ तो ईरान की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल ओपी तिवारी सर, जो जून के महीने में हुआ था, हमने देखा था कि इजराइल ने जितना सोचा था उससे कहीं हद और काफी ज्यादा ताकत के साथ ईरान की तरफ से जवाब दिया गया था। बुरा हाल कर दिया गया था ईरानी हमलों ने। और अगर अब होता है कुछ भी, और जो तैयारियां हम दिखा रहे हैं ईरान की तरफ से, क्या होता हुआ आप देख पा रहे हैं अगर कुछ ऐसा होता है, टकराव होता है तो? देखिए नेतन्याहू की जो स्टेटमेंट्स हैं ये अटैक करने के लिए नहीं है, बल्कि वहां पर जो अनरेस्ट हो रहा है, लोग सड़कों पर आए हैं, उनका मनोबल ऊपर करने के लिए है। बिकॉज अगर अटैक करेगा तो नेतन्याहू, इजराइल की क्या हालत हुई थी, एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय हो गया था। एग्जैक्टली। और जहां तक एटॉमिक का सवाल है, देखिए रशिया हेल्प कर रहा है तो एटम बम्स ईरान को भी वैसे ही मिलेगा जब पाकिस्तान ने जैसे अमेरिका को दिया था। समय नहीं लगेगा। अगर एटॉमिक अटैक और हुआ तो ईरान करेगा, रशिया नहीं करेगा। तो इस बात को, बुरी बात से इजराइल को और अमेरिका को इसका मालूम है, तो इसलिए वो कई बार सोचेंगे कि हम कब अटैक करेंगे। जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल का एरिया कितना बड़ा है, इसके बाद नंबर ऑफ मिसाइल्स ईरान के पास कब नहीं है इजराइल को बर्बाद करने के लिए। जी, नुकसान ईरान का होगा, लेकिन इजराइल ने इस बार गलती की तो इजराइल पूरी की तरह बर्बाद हो जाएगा।
तो ये गलती मेरे ख्याल से नेतन्याहू अभी कभी नहीं करेंगे और अमेरिका भी इसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। और जो भी होगा कोशिश करेंगे कि वहां पर लोकल जनता ही सरकार के खिलाफ आए और हो सकता है खोमैनी को खुद ही एलिमिनेट करे। वो कोशिशें तो लगातार नजर आ रही हैं मनीष। ऐसे में अब वेनेजुएला का अंजाम देखने के बाद, वेनेजुएला का हश्र देखने के बाद ईरान के पास ऑप्शन भी क्या बचा है? सीधा मैसेज अमेरिका ने ही तो दिया है कि अगर आपके पास परमाणु बम नहीं है तो अंजाम यह हो सकता है। देखिए, ये संदेश तो वेनेजुएला की घटना ने दे ही दिया है, जिस बात को पहले लीबिया के शासक गद्दाफी कहते थे कि अगर बचना है तो परमाणु हथियार लेकर रखो। मुझे लगता है कि दुनिया में आप अमेरिका के प्रकोप से या अमेरिका समर्थित देशों के प्रकोप से तभी बच सकते हैं, कोई भी मुल्क जिसके पास परमाणु हथियार हैं, वरना वो नहीं बचने वाला है। लेकिन हाँ, वेनेजुएला की तुलना में ईरान की स्थिति काफ़ी मजबूत है, सामरिक तौर पर भी और राजनयिक तौर पर भी। क्योंकि आप देखिए कि वेनेजुएला की तुलना में ईरान के साथ बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो बहुत एक्टिवली उनके सपोर्ट में खड़े हैं। और जो दूसरी बात है कि सामरिक तौर पर उनकी ताकत सबने देख ही ली थी। और लेकिन मजबूरी बस यही है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल अभी अगर अपने नागरिकों पर करते हैं तो वो उल्टा पड़ेगा उनको। बिल्कुल, इसीलिए कहा जा रहा है कि इस वक्त खामनेई के लिए निश्चित तौर पर चुनौती बड़ी है, उनके नेतृत्व की भी परीक्षा की घड़ी है।